हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सत्यवाणी। आप सभी का स्वागत है। बीके शिवानी की प्रमुख बातें। ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और राजयोग मेडिटेशन टीचर हैं। उनकी प्रमुख बातें या शिक्षाएं आमतौर पर आत्म साक्षात्कार, सकारात्मक सोच और मानसिक शांति पर केंद्रित होती हैं। उनके मुख्य संदेशों में शामिल हैं: मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। बीके शिवानी बार बार कहती हैं कि हम आत्मा हैं, शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप हैं, जो इस शरीर के माध्यम से कार्य कर रही है। इससे हम अहंकार, भय और दुख से मुक्त हो सकते हैं। विचारों की शक्ति। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। सकारात्मक विचार ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख और सफलता आती है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि बहुत जरूरी है। क्षमा और मुक्त होना। दूसरों को माफ करना खुद को हल्का करने का तरीका है। क्रोध, शिकायतें और दुख पकड़कर रखने से केवल स्वयं को नुकसान होता है। आंतरिक शक्ति की सच्ची खुशी है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा की अंदरूनी स्थिति से आती है। मेडिटेशन और सकारात्मक जीवन शैली इसके साधन है। ध्यान का अभ्यास। राजयोग मेडिटेशन से आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, जिससे शक्ति, शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। कार्मिक सिद्धांत। हर शब्द, हर विचार, शब्द और कर्म का प्रभाव पड़ता है। जैसे बोते हैं वैसे ही काटते हैं, इसलिए सोच समझकर कर्म करना चाहिए। संबंधों में प्रेम और सम्मान। हर आत्मा को सम्मान देना चाहिए। हम दूसरे को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलकर रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और मन की सफाई। अनावश्यक समाचार, सोशल मीडिया और नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर मन को साफ और शक्तिशाली बनाए रखना चाहिए। परमात्मा से संबंध। परमात्मा, जिन्हें वह शिव बाबा कहती हैं, निरंतर जुड़ाव बनाए रखना, ताकि जीवन में अधिक शांति और शक्ति बनी रहे। बीके शिवानी जी ने क्रोध नियंत्रण पर जो बातें समझाई हैं, उनका सार इस प्रकार है। बीके शिवानी के अनुसार क्रोध को नियंत्रित करने की प्रमुख बातें। क्रोध स्वाभाविक है, सीखा हुआ व्यवहार है। हम सोचते हैं कि क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन यह सच नहीं। यह एक आदत है जो हमने सीखा है। जैसे सीखा है वैसे ही छोड़ा भी जा सकता है। क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं देता। जब हम क्रोधित होते हैं तो स्थिति और भी बिगड़ती है। क्रोध से दूसरे को तकलीफ देने के बजाय समाधान शांत मन से मिलता है। क्रोध के पीछे की भावना को समझो। जब हम क्रोधित होते हैं, असल में हम आहत, असुरक्षित या अपमानित महसूस कर रहे होते हैं। इस भाव को पहचान कर उसका समाधान करें। स्वयं को पीड़ित न समझें। दूसरों के व्यवहार के कारण अगर हम दुखी होते हैं तो हम अपनी शक्ति दूसरे के हाथों दे रहे हैं। हमें अपनी भावनाओं का मालिक खुद बनना है। अपने विचारों का नियंत्रण रखें। स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारे विचार कैसे होंगे यह हमारे हाथ में है। जो जैसा कर रहा है वह उसके संस्कार हैं। मुझे अपने संस्कार ऊंचे रखने हैं। क्रोध से मन का विचार का क्षण पकड़ो। जब भी गुस्सा आने लगे, एक क्षण के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, इस पर क्रोध करके मुझे क्या मिलेगा। फिर प्रतिक्रिया दें। शक्ति का सही उपयोग करें। क्रोध ऊर्जा की बर्बादी है। उस शक्ति का उपयोग समाधान खोजने, दया करने और सहनशील बनने में करें। माफी देना और छोड़ देना सीखें। अपने मन से दूसरों के प्रति शिकायतों का बोझ हटाएं। जो हो गया उसे जाने दो। यह मंत्र याद रखिए। मेडिटेशन का अभ्यास करें। राजयोग मेडिटेशन से आत्मा शांति का अनुभव करती है और क्रोध स्वतः कम होने लगता है। रोज 10-15 मिनट आत्मा स्वरूप में बैठकर स्वयं से संवाद करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सकारात्मक शब्दों और संकल्पों का अभ्यास करें। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से कहिए, मैं शांत हूँ, मेरा व्यवहार प्रेमय रहेगा,
कोई भी परिस्थिति मेरी शक्ति नहीं तोड़ सकती। क्रोध शांत करने का एक छोटा सा दैनिक अभ्यास। क्रोध शांत करने का दैनिक अभ्यास 5 मिनट। स्थान चुनें, एक शांत जगह बैठिए, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, आंखें धीरे से बंद करें। पहला चरण, गहरी सांस लें 1 मिनट। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। हर बार सोचें, मैं अपनी सारी चिंता छोड़ रहा हूँ, मैं पूरी तरह शांत हो रहा हूँ। दूसरा चरण, आत्मा को पहचानें 1 मिनट। अपने आप से मन ही मन कहें, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी मूल प्रकृति शांति है। महसूस करें कि आपके भीतर एक शीतल प्रकाशमय ऊर्जा है। तीसरा चरण, सकारात्मक संकल्प दोहराएं 2 मिनट। धीरे धीरे भावनाओं के साथ बोलें या सोचें, मैं शांत हूँ, मैं हर परिस्थिति में स्थिर रहूंगा, कोई भी व्यक्ति या स्थिति मेरी शांति नहीं छीन सकता। मैं प्रेम और समझदारी से जवाब दूंगा, प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। हर वाक्य पर 15 से 20 सेकंड रुकिए और महसूस कीजिए। चौथा चरण, अभ्यास व्यक्त करें 1 मिनट। अंत में अपने मन में परमात्मा शिव बाबा को धन्यवाद दीजिए। हे परमात्मा, आप मुझे शांति और शक्ति दी, मैं आभारी हूँ। धीरे से आंखें खोलिए। अभ्यास से लाभ, मन दिन भर शांत रहेगा, छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आएगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, निर्णय शक्ति मजबूत होगी। क्रोध शांत करने वाले मेडिटेशन, संगीत की हल्की धुन या साइलेंस में शुरुआत करें। अभ्यास करें, अब मैं एक शांत स्थान पर हूँ, मैं अपने आप को एक शांत सुरक्षित वातावरण में अनुभव कर रहा हूँ। मैं कुछ गहरी सांस ले रहा हूँ और अपने तन मन को पूर्णतः शांत कर रहा हूँ। हर सांस के साथ मैं हल्का और शांत होता जा रहा हूँ। आत्मा की पहचान, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मूल स्वभाव शांति है, प्रेम है, आनंद है। मैं एक स्थिर और शांत ऊर्जा हूँ जो इस शरीर के माध्यम से संसार में कार्य कर रही है। सकारात्मक संकल्प, मैं शांत हूँ, मेरे भीतर अपार धैर्य है, कोई भी परिस्थिति मेरी आंतरिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। मैं प्रेम और सहनशीलता के साथ हर स्थिति का सामना करूंगा। मेरा हर विचार, हर शब्द शांति से भरा हुआ है। मैं संबंधों में सम्मान और समझदारी फैलाता हूँ। परमात्मा से संबंध, अब मैं स्वयं को परमात्मा सर्वशक्तिमान शिव बाबा के प्रेम पूर्ण प्रकाश में डूब रहा हूँ। उनकी शक्तियाँ मेरे भीतर भर रही हैं। मैं उनके साथ जुड़कर अधिक शांति और अपार शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। आभार और समापन, हे परमात्मा, आप मुझे शांति और शक्ति दी, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब मैं अपने दिन की शुरुआत एक शांत प्रेमपूर्ण ऊर्जा के साथ कर रहा हूँ। मैं आज का हर क्षण सहजता, धैर्य और मुस्कान के साथ जीऊंगा। धीरे धीरे गहरी सांस लें और आंखें खोलें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।